अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को कांग्रेचुलेशंस कि आज का पीबीए पेपर बहुत ही आसान था। ऑलमोस्ट सेम वही पीबीए पेपर्स, वही कंसेप्ट्स इस्तेमाल किए गए थे, यूज़ होने थे, अप्लाई होने थे जो आज का पीबीए पेपर आया था। जिनकी वीडियोस, जिन प्रैक्टिकल्स की, जिन पीबीए पेपर्स की वीडियोस हम पहले अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने उन 7-8 पीबीए पेपर्स के को देखा है, उनकी वीडियोस को देखा है, समझा है, तो उनके लिए आज का पेपर बहुत ही आसान था। भले उन्होंने वन नाइट स्टडी ही क्यों ना की हो, लेकिन जिन्होंने 1 या 2 वीडियोस देखकर पेपर में चले गए होंगे तो उनके लिए मसाइल हुए होंगे। अदरवाइज़ प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट जो फिज़िक्स की आज हुई है, वो बहुत ही आसान थी। तो इसमें तकरीबन 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन तकरीबन ऐसे थे जो थोड़े अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, सिर्फ 1.5। बाकी 8.5 मार्क्स में वही कंसेप्ट यूज़ होने थे जो हमने पीछे 7-8 पीबीए पेपर्स में आप लोगों को शेयर कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस देखी होंगी उनका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, तो हम अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो आगे आपके पीबीए पेपर्स होने हैं उनके भी पेपर्स, कुछ सैम्पल पेपर्स हमने अपलोड किए हुए हैं। तो जो प्री बोर्ड पे एग्ज़ाम्स में आए हैं, किसी स्कूल कॉलेज में हुए हैं, तो उनके सॉल्यूशन हमने अपलोड किए हुए हैं। तो आप वो पीबीए पेपर्स की प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेक्शन ए में कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वायर। कहते हैं कि एक्सेलरेशन मालूम करें इस यानी कि एक्सपेरिमेंट में। ये एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट से लिया गया और एंगल आयरन एक्सपेरिमेंट पर हमने 2 वीडियोस चैनल पर अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको कह रहा था कि वो 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए जो हमने वहाँ अपने पेपर्स में नहीं डाला। बाकी या तो ऑलमोस्ट हर तरह से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो ये था कि ये जो पहला पार्ट है ना, हाइट मालूम करना, कि ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट बताएं। ठीक है, तो इसमें देखें हाइट मालूम करने के लिए यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि हाइट 1.8 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करें तो 180 सेंटीमीटर है। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगी, उस कैलकुलेशन को देखें आप। जी स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स 9th क्लास में भी आपने ये रेशो पढ़ी होगी और मैथ में भी है कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर में हाइट थी और हाइपोटेनस में हमारे पास उस रॉड की लेंथ है, जो इंक्लाइंड रॉड हमें, एंगल आयरन जो हमें नज़र आ रहा था। ठीक है, तो उसकी लेंथ है वो 2.7 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास थीटा कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम साइन 45 लें तो 0.70 आता है और आप 2.7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1.8 मीटर आ जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, 1.8 मीटर। तो अब हम चलते हैं वापस। सो हमारे पास हाइट 1.8 मीटर आ गई, उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर ये हाइट होगी। ठीक है, अच्छा एक और बात जो समझने वाली है कि आपके माइंड में शुरू में आया होगा कि हम यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगाएं। तो पैथागोरस थ्योरम जो है, ये पैथागोरस थ्योरम जो है वो आप तब अप्लाई कर सकते हैं, वैसे वो अप्लाई राइट एंगल पर ही होता है, लेकिन उसका फार्मूला आप देखें तो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बाई प्लस बी स्केयर, ये होता है ना, यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ना हमारे पास परपेंडिकुलर है और ना ही बेस है, तो एट अ टाइम हम उस फार्मूले से दो चीज़ें तो मालूम नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो सका। यहाँ पर हमें एंगल दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर कहा है मालूम करें, तो साइन रेशो जो है वो हम अप्लाई करके ये परपेंडिकुलर हाइट यानी कि मालूम कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, सेकंड है डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम द एंड पॉइंट। बॉल का डिस्टेंस कितना होगा, तो जीरो से लेकर ऊपर उन्होंने मेंशन किया 270 सेंटीमीटर, लेकिन उन्होंने कहा है मीटर, उन्होंने यूनिट खुद लिखा हुआ है मीटर, तो हमने मीटर में लिखना है। तो 270 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए, तो 2.7 मीटर इस तरह आ जाएगा। कहते हैं कि मेन टाइम बताएं, मेन टाइम एवरेज टाइम। स्टेटमेंट देखें ना, तो लिखा हुआ फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फॉर टू कैलकुलेटेड टाइम्स 5.35 सेकंड एंड 5.40 सेकंड बाय कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग। तो हमने एवरेज टाइम जब लेना है तो इन दोनों टाइम्स को सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, यानी कि 5.35 प्लस 5.40 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ऐसे ही लेते हैं ना, जितनी वैल्यूज हैं उनको सम डिवाइड बाई उनकी तादाद, तो 5.7 सेकेंड। उसके बाद राइट डाउन रेलिवेंट इक्वेशन, इसके लिए रेलिवेंट इक्वेशन लिखें, रेलिवेंट फार्मूला लिखें।
तो हम आप ये जानते हैं, ये हमने पहले भी बताया हुआ है, 2s डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये फार्मूला है इस केस में बॉल का एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग बॉल, रोलिंग बॉल का एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। 2 लिखा फार्मूले का और एस हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है 2.7 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो टाइम हमारे पास एवरेज टाइम कितना आया, एवरेज टाइम ये ऊपर मीन टाइम लिखा हुआ है 5.7, तो इसका स्केयर लेना है तो 5.7 का स्केयर कर लें, 5.7 मल्टीप्लाई 5.7 तो 32.5, तो इसको सॉल्व करें तो 0.16 मीटर पर सेकंड स्केयर, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, अगर किसी ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा है तब भी सही होगा, लेकिन फिर वैल्यू दूसरी आ जानी है, मल्टीप्लाई 100 करके आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर में भी कर सकते हैं। सी देखें, इफ़ द चाइल्ड इज स्लाइडिंग फ्रॉम स्लोप, व्हाट फोर्स एक्सेलरेट्स हिम डाउन द स्लाइड, ड्रा द स्केच टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन हिम। कहते हैं कि कौन, एक बच्चा है जो स्लाइड कर रहा है, फर्ज किया इस तरह इंक्लाइंड प्लेन पर, इंक्लाइंड स्लोप से। कहते हैं कि आप ये बताएं कि कौन कौन सी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो उस पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस बॉडी का अपना वेट होगा, एक नॉर्मल फोर्स होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ठीक है, जो कि उसकी मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और कौन सी फोर्स है जो उसको एक्सेलरेट करती है, तो ये आप याद रख लें, यहाँ मेंशन नहीं कर सका, भूल गया। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सेलरेट करती है ना, वो होगी एम जी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस वेट को, ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हो, तो इसको स्प्लिट करें तो एक हमारे पास ओरिजेंटल कंपोनेंट बनता है और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट बनता है। तो हमारे पास जो है एम जी साइन थीटा की वजह से वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये आप याद रख लें, ये फोर्सेस के नाम मेंशन किए हुए हैं, नॉर्मल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और किसकी वजह से होगा, वो हमारे पास एम जी साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, ठीक है, बॉडी जो है वो स्लाइड कर रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, इफ़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज़ रिड्यूस्ड टू ज़ीरो। कहते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर रिड्यूस होकर ज़ीरो हो जाए, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द रोलिंग। देखें भाई, एंगल ज़ीरो तभी होगा ना जब आप रॉड को ग्राउंड के ऊपर रख देंगे या टेबल के ऊपर सीधा रख देंगे, ठीक है। तो आपने उसको कोई यानी कि अपवर्ड उसकी कोई एंड उसका ऊपर है ही नहीं, तो ज़ाहिर बात है बॉल जो है वो रेस्ट पर पड़ी रहेगी, मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। बॉल विल बी एट रेस्ट, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। कहते हैं इफ़ 2s प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर देन ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्केयर विल बी, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी से बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो इस तरह हमारे पास ग्राफ होगा। 2s डिवाइडेड बाई 2s वाई एक्सेस पर होगा और एक्स एक्सेस पर हमारे पास टी स्केयर होना है, और ये दरम्यान में स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर सही से स्कैन नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ मसला है, लेकिन ये वाई एक्सेस पर 2 स्केयर, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर टी स्केयर होगा और दरम्यान में स्ट्रेट लाइन ऊपर हम डाल देंगे, ठीक है, इस तरह। तो लाइन आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेलिवेंट एमसीक्यूज। ये देखें जी, स्क्रू गेज एक्सपेरिमेंट है, ये भी हमने पीवीए पेपर इसका भी अपलोड किया हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, तो बहुत अच्छे रह गए हैं वो बच्चे जिन्होंने तैयार किए थे। अच्छा जी, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज़ पॉसिबल बाय द स्क्रू गेज इज़ कॉल्ड, स्क्रू गेज से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ले सकते हैं वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। सो आंसर ए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द स्क्रू गेज शोन इन फिगर। ये फिगर है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि करेक्ट रीडिंग क्या होगी, फाइनल रीडिंग। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मेन स्केल रीडिंग बताएं फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग बताएं, ऐसा नहीं, उन्होंने डायरेक्ट आपसे फाइनल कंक्लूजन पूछे हैं कि क्या रीडिंग होगी, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले मेन स्केल रीडिंग लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग आप देखें तो हमारे पास ये 5 मिलीमीटर हो गया, उसके बाद आगे एक लाइन है 6 मिलीमीटर, और उसके बाद दो लाइंस के दरमियान में एक जो नीचे वाली लाइन है, ये दो लाइंस को स्प्लिट करके हाफ करती है, तो मतलब ये 0.5 होगा, तो 6.5 मिलीमीटर ये मेन स्केल रीडिंग होगी, ठीक है। तो हमने मेन स्केल रीडिंग कितनी लिख ली ऊपर, 6.5 मिलीमीटर। अच्छा जी, अब हमने देखनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आप कंसाइडिंग डिवीजन देखें सर्कुलर स्केल का जो इंडेक्स लाइन के ऊपर हो, तो 45 के बाद 46, 47 एंड 48, तो 48th लाइन जो है वो क्या कर रही है, कंसाइड कर रही है। तो हमारे पास 48, हमारे पास होगा 48 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का, 0.01 मिलीमीटर,
तो इस तरह हमारे पास 0.48 मिलीमीटर आ जाएगा, ये सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब हमने क्या करना है, टोटल रीडिंग देखनी है, तो वो होगी करेक्ट रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग जिसे हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल 6.5 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल 0.48, सो 6.98 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ये याद रखें। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 देखें। द हेड ऑफ सर्कुलर, हेड कहें या सर्कुलर स्केल कहें एक ही बात है, तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हुए होंगे कि हेड क्या चीज़ है। तो हेड या सर्कुलर स्केल एक ही बात है। ऑफ स्क्रू गेज कंटेन्स 100 डिवीजन्स एंड इट्स पिच इज 1 मिलीमीटर, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। तो ये तो बहुत आसान सा था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमारे पास इसके जो हमारे पास लिस्ट काउंट आएगा वो 0.01 मिलीमीटर, बी ऑप्शन होगा। फार्मूला लगा है पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच 1 मिलीमीटर बाई 100, सो 0.01 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर है, ये याद रहे, मीटर नहीं है, ये यहाँ से सही स्कैन नहीं हुआ पेज, इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद है जी सेक्शन बी, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स दें। व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब किसी बॉडी को वाटर के अंदर इमर्स करते हैं तो उसका वेट पर क्या असर पड़ेगा। वेट कम हो जाता है, हमें मालूम है कि अप थ्रस्ट की वजह से वेट डिक्रीज हो जाता है। वेट ऑफ बॉडी इज डिक्रीज ड्यू टू अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। अच्छा जी, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल या आर्किमिडीज का कानून, ये आप बताएं। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, व्हेन ए बॉडी टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन लिक्विड then upthrust acts on it, that upthrust is equal to weight of liquid displaced by that body। जब भी किसी बॉडी को मुकम्मल तौर पर या किसी हद तक लिक्विड के अंदर आप इमर्स करते हैं तो उसके ऊपर वाटर अपथ्रस्ट लगाता है, वो अपथ्रस्ट उस बॉडी के वेट के इक्वल होगी, वो अपथ्रस्ट लिक्विड के वेट के इक्वल होगी जो उस बॉडी ने डिस्प्लेस की है, इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा उसका वेट करें तो अपथ्रस्ट का वैल्यू भी उतनी ही आएगी। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। कहते हैं व्हाट डज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन लॉ क्या है। तो वही जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ही है कि आपने देखा है कि जब, हाँ, इसका जो फ्लोटेशन है इसमें इन्होंने यानी कि पूछा है कि बॉडी फ्लोट कब कर सकता है। तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस लिक्विड इक्वल टू इट्स वेट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट के इक्वल वेट का लिक्विड अपने नीचे से डिस्प्लेस कर देगा तो फिर वो बॉडी फ्लोट कर सकेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है। तो अपथ्रस्ट के हिसाब से देखें तो अपथ्रस्ट अगर इक्वल हो जाएगी बॉडी के वेट के तो फिर भी बॉडी फ्लोट कर सकता है, ठीक है। तो वो भी फ्लोटेशन प्रिंसिपल में ही आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर वेट है। नेक्स्ट देखें दी, राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द अननोन ऑब्जेक्ट। तो आपको याद होना चाहिए कि ये एमसीक्यूज भी आपसे पूछते हैं, पेपर में भी आता है कि अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मालूम करने के लिए कौन सा लॉ इस्तेमाल होता है या कौन सा प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है और उसका फार्मूला है डेंसिटी ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट डी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाई अपथ्रस्ट कहें या W1 माइनस W2। वेट वन जो है वेट इन एयर माइनस W2 जो है वो हमारे पास है वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, मल्टीप्लाई रो जो है ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है, या जो भी लिक्विड होगा उसके लिए। तो वाटर के लिए तो 1000 होती है, तो ये वैल्यू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो वाटर के लिए याद रख लें, कोई और लिक्विड होगा तो वो फिर आपको बताएंगे। तो ये हमने जनरल फार्मूला लिखना था। नेक्स्ट देखें जी, राइट फार्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो हमने सीसा एक्सपेरिमेंट पूरे का पीबीए पेपर हमने अपलोड किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें फार्मूला इन्होंने जस्ट सिंपल पूछे हैं। तो वो हम जानते हैं कि बॉडी विल बी इन बैलेंस्ड स्टेट इफ़ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हमारे पास क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए F1 क्रॉस L1 लिखा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए F2 क्रॉस L2 लिख दिए। तो जिसने जस्ट इतना ही लिखा है ना क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तब भी ठीक है। तो इस तरह से ये आज का आसान सा पीबीए पेपर जो है वो मुकम्मल हुआ।